देखिए चैप्टर है आपका वंशागति का आणविक आधार। क्या है? वंशागति का आणविक आधार। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 6 और न्यू के अनुसार क्या है मां? हाँ, 5वां चैप्टर है आपका। इससे पहले आपने पढ़ा था वंशागति और विविधता का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? वंशागति और विविधता का, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। क्या पढ़े थे? तो बताइए तो वंशागति क्या होता है? बताइए वंशागति क्या है? हाँ, वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति किसे कहते हैं? जब जनन प्रक्रिया के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो फैक्टर जाता है वंशागति। बैठ जाइए, बताइए। आप बताइए वंशागति क्या होता है? जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया के द्वारा। बोलो बोलो बोलो, सही है, बोलो ना, घबरा क्या रहा तुम? बोलो ना, सही है, बोलो। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का संचरण। हाँ हाँ, विविधता हो जाएगा। बैठ जाइए। अब देखिए विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जन्निक विभिन्नता, एक होता है कायिक विभिन्नता। रहन सहन के आधार पर क्या होता है? रहन सहन के आधार पर जो आपके शरीर में बदलाव आता है वो क्या कहलाएगा? कायिक विभिन्नता। और जो माता पिता के अनुसार आपके शरीर में आया विभिन्नता क्या कहलाएगा? तो बताइए जन्निक विभिन्नता वंशागति होता है? यस या नो? यस। और कायिक विभिन्नता वंशागति होता है? नहीं। कायिक विभिन्नता जो होता है वंशागति नहीं होता है, वो बाह्य कैरेक्टर होता है और बाहर ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो विविधता किसे कहते हैं? देखिए इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे एक दूसरे से क्या हैं? अलग हैं। हाँ, खान पान, रहन सहन, विचार भाव सभी क्या है? एक दूसरे से अलग है। तो क्या कहलाएगा? विविधता कहलाएगा। अब आ गया हमारा, उसमें तो प्रयोगी प्रमाण बहुत कम था, इसमें कंप्लीटली प्रयोगी प्रमाण मतलब सत्य के आधार पर लेकर के आ गया है। तो चैप्टर का नाम हो गया वंशागति एवं आणविक आधार। फिर आता है हमारा, इसमें सबसे मूल जो मेन टॉपिक जो है आपका होगा डीएनए और आरएनए। क्या है? डीएनए और आरएनए। तो शरीर का आत्मा किसे कहा जाता है? डीएनए को। किसे कहा जाता है? शरीर का आत्मा किसे कहा जाता है? डीएनए को। पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए या आरएनए? जी नहीं, पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को माना गया है। किसे माना गया है? आरएनए को। क्योंकि इस धरती पर आप तो पहला क्या मानेंगे? तो पहला मानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या मानेंगे? पहला ऑर्गेनिज्म में क्या मानेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और उसके बाद आप पादप मानेंगे। तो पादप में भी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, एक कोष के जीव हो गया, उसमें भी जो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 3। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए। ये आपके गुणों को दूसरे में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। चुप हो जाओ, बताइए पीछे पूरे उल्टा टोपी। बताओ आरएनए का फुल फॉर्म बताओ। ये जो आरएनए लिखा है ना, इसका विस्तार रूप बताइए। क्या कर रहा था पीछे घूम के? नहीं, स्थिर नहीं है। बताइए गर्ल्स में कोई भी आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। इससे यह सिद्ध होता है कि आप लोग भैंस से भी बड़े हैं अकल में। ठीक, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे कोई? इन दोनों को छोड़ के बताइए और लड़का में बताइए। आप लोग भैंसा में आ गए तब, है कि नहीं? डीएनए का ही बताइए, डीएनए का ही बता दीजिए, आरएनए का नहीं पता है तो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो किसका अभी पढ़ाएंगे आगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए का और आरएनए का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक है, ए से क्या हो गया एसिड। एसिड का हिंदी क्या हुआ अम्ल किसे कहते हैं, जो पदार्थ स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है। हाँ, टेस्ट सोर। अब देखिए कह रहा है कि सभी संजीव कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तब पहला होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। क्या होता है, तब पूछा है कि बताइए न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार, 2। तो एक हो गया डीएनए और एक हो गया, तो हम आप में क्या केवल डीएनए पाया जाएगा, नहीं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाएंगे। और मेन अनुवांशिक पदार्थ कौन होगा हमारा, आपका डीएनए होगा। और आरएनए से ज्यादा अस्थायी कौन होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। देखिए जितने भी प्रकार के सजीव कोशिकाएं होंगी, जो लिविंग होगा, उसमें एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे, जिसमें पहला क्या आ जाएगा डीएनए और क्या आ जाएगा आरएनए। तो डीएनए हो गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है, जितने भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो हम आप ज्यादातर किसका अध्ययन करते हैं, हायर का ही करते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो माइक्रोलॉजी का अध्ययन करेगा, वो किसका अध्ययन करता है, एक कोष के जीवों का अध्ययन करेंगे। तो एक कोष के जीवों और पादपों में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। पर अधिकांश जो बड़े जीव हैं उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखिए पादप किसमें, पेड़ पौधे में, और विषाणु में, किसमें, विषाणु में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। तो विषाणु किसे कहते हैं और जीवाणु किसे कहते हैं, विषाणु क्या होता है और जीवाणु क्या होता है बताइए। मतलब वायरस। विषाणु क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस है। इसीलिए देखिए जल्दी तर वायरस का एंटीडोर नहीं बनता है। क्या होता है, देखिए जैसे कि कोविड आया था, क्या आया था, कोरोना आया, वैक्सीन आया ना, तो वो उसका अभी तक क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, वैक्सीन। क्या कहते हैं, वैक्सीन। क्योंकि वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है। अब मरे हुए चीज को आप मार सकते हैं, हाँ, मरे हुए चीज को मारा जाएगा। इसलिए जो वैक्सीन, जब वायरस से कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका कोई जल्दी वैक्सीन या कोई एंटीडोट या कोई दवा क्या करता है, उसमें काम नहीं करता है, एड्स हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एचआईवी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। तो आप पे, हाँ, वायरस जनित रोग है, ठीक है। आप पे इम्यून सिस्टम पे क्या किया, वो अटैक किया। तो देखिए आप कोविड टाइम में हम आपको कहा गया बूस्टर डोज लीजिए। क्या लीजिए, क्या लीजिए, बूस्टर डोज यानी वैक्सीन लीजिए, तो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर सके, हाँ, मजबूत करे। क्या करें, मजबूत करे। हुआ उल्टा उसका, हाँ, जो सीरम इंस्टीट्यूट था या जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाया था उसने क्या दिया कि जो सब इसे वैक्सीन लिया उसको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा आदमी मरा भी है कि नहीं। तो जो राम को लाए थे वही राम के पास भी भेज भी दिए, है कि नहीं। नहीं कहे कि जो राम को लाए हैं वो राम के पास भेज नहीं दिए, जो राम को लाए वही राम से मिलवाए भी आपको। हाँ, किससे, जब कोविड वैक्सीन आपने लिया, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिला और कोर्ट में उसने कबूल भी कर लिया वो कंपनी ने कि ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस वैक्सीन में था क्या कि आपको कोरोना से बचाएगा नहीं, आपसे कोरोना को कोई रिकवरी नहीं करेगा, केवल आपके शरीर को इतना मजबूत कर देगा कि आप कोरोना से लड़ सकें। इम्यून सिस्टम को, हाँ, आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा। तो जितने भी वायरस जनित रोग होते हैं जल्दी तरह इसका एंटीडोर नहीं तैयार होता। क्योंकि देखिए वायरस क्या होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है। और विषाणु क्या होता है, जब वो आपके शरीर से या किसी, वो बैक्टीरिया को भी बीमार कर देता है। बैक्टीरिया को भी वायरस क्या कर देगा, हाँ, तो उसे जीवाणु भोजी कहते हैं उस फेज को। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है उसे जीवाणु भोजी कहा जाता है, इंग्लिश में उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जीवाणु भोजी क्या आता है, जब कोई वायरस या जब कोई विषाणु किसी जीवाणु को संक्रमित कर देता है तो क्या कहलाएगा, जीवाणु भोजी कहलाएगा। तो देखिए, तो आप मान लीजिए आपके शरीर से क्या हुआ, अटैच हुआ, हाँ, क्या अटैच हुआ, तो पहले वो आपका जीनोम को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। क्या कर लिया, तो जैसा डीएनए आपका रहेगा वैसा ही डीएनए क्या रहेगा, उस वायरस का रहेगा। तो आप पे जो भी दवा चलाएगा वो वायरस के मारने दाभी के शरीर को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसका जल्दी कोई एंटीडोर पहले ही आपको क्या करेगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वैक्सीन आपको दिया, टेटनस का दिया, पोलियो का आपने दवा पिया, तो पोलियो भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है। तो पोलियो का छोटा सा वेरिएंट आपके शरीर में डाल दिया, जिस वायरस से आपका क्या होता है, पोलियो बीमारी होता है, वो पोलियो का वेरिएंट आपको, जो मान लीजिए 2 गो लड़का है तो वो ज्यादा ताकतवर है लड़ने वाला,
एक होता है कम ताकतवर। तो कम ताकतवर को जब आपके शरीर से लड़ाया जाए तो आपका शरीर उसको क्या कर देगा, जीत जाएगा ना। तो आपका शरीर पहले से उसे क्या रहता है, आपने वैक्सीन लिया तो आपके शरीर के अंदर कोडन हो गया, आपका आरबीसी उसे मार दिया और वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर लिया। अब जैसे ही उसका अगला वेरिएंट करनी मजबूत हो आएगा ना, तो आइडेंटिफाई कर लेता, तुरंत पहचान के तुरंत क्या कर देता उसको, तुरंत क्या कर देगा, मार देगा। हाँ, तो वैक्सीन जो भी आपको डालता है उसमें उसका अधमरा जीव आपके अंदर डाल देता है। जो भी वायरस आपका है या जो भी बैक्टीरिया है उसका अधमरा सबसे लोएस्ट लेवल का आपके अंदर क्या कर दिया जाता है, एंटर कराया जाता है। तो देखिए जब वैक्सीन लीजिएगा ना तो क्या कहेगा डॉक्टर, थोड़ा देर आधा घंटा रुक जाइए, कुछ सिम्टम्स तो आपके अंदर नहीं आ रहा है, बुखार उखार चक्कर उकर तो नहीं आ रहा है। हाँ, 5 मिनट मेरे पास रुक जाइए, हम देख लेंगे, तब संतुष्ट, तब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप जाइएगा। अब देखिए तब पूछा है कि अधिकांश जीवाणु और विषाणु में या पादप में जो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, और अधिकतर जीवों में क्या होता है, डीएनए होता है। देखिए न्यूक्लिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र तथा यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन के रूप में क्या रहता है, संयुक्त रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है, जिससे न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना पहले लिखिए तो